नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म निशांत ज्ञान की YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो है मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मैंने मैथ की शुरुआत किया है, जीएस की शुरुआत किया है। ओवरऑल संपूर्ण विषय को मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, अब इस चैनल पर। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ खड़ा हूं आपकी मंजिल तक पहुंचने तक। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, जिससे हम आपकी सेवा और अच्छी तरीके से कर सकें। सपोर्ट करने का मतलब ये है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब आप दूसरे दोस्तों तक इसे शेयर करिए, जिससे वो भी मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से लाभान्वित हो। मेरा यह जो सार्थक प्रयास है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, यह जो है अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, इसी से मैं संतुष्ट होऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ठीक है, तो मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैं एक जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, प्रतिशतता का पढ़ा रहा हूं। आपको जीएस की वीडियो भी मिल रही होगी। जीएस में संपूर्ण करंट अफेयर, संपूर्ण कुछ जीएस कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रतिशतता का पार्ट 3 होने वाला है। प्रतिशतता का पहले भी मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर के वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये सभी कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षाओं में 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। मैं जो है प्रतिशतता का तीन वीडियो हो गया है, 2-3 वीडियो और दूंगा। 2-3 वीडियो अर्थात प्रतिशतता का एक ओवरऑल 6-7 वीडियो आपके सामने जाएगा। अगर आप 6-7 वीडियो का इत्मीनान पूर्वक और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक 6-7 वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देख लेते हैं और संपूर्ण सवालों को मेरे द्वारा कराए गए सवालों का एक बार आप सोल्यूशन कर लेते हैं, मतलब हल निकाल लेते हैं, तो इतना मान के चलिएगा कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन प्रतिशतता का नहीं छूटेगा। मैं ये दावा करता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपरों का एनालिसिस किया है और उससे मुझे पता लगा है कि किस तरीके का लेवल उसमें आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मैं जो है चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। देखिए, प्रतिशतता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, प्रतिशतता चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे प्रतिशतता का क्लास 3 में। ठीक, सबसे पहले सवाल की मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहला सवाल है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले। ठीक है, उसके बाद है कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो गया है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जो है हमेशा कुल मतों को आप 100% मानिएगा। ठीक है, कुल मतों को आप 100% मानिएगा। समझ में आया? उसके बाद सवाल के माध्यम से आपको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो जाता है। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कुल मतों की संख्या कितनी है, 1,04,000 है। कुल मत है 1,04,000 और 1,04,000 में से 2% मत अवैध घोषित हो गए। जब 100% मत है, इसमें से 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं, तो बचे वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 98% हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कुल मत 100% है, 2% मत अवैध हो जाते हैं, तो 98% मत आपके पास वैध होते हैं। अर्थात कुल मतों की संख्या के 98% मत जो है वैध है। ठीक है, इतना आ गया। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा वैध मतों की संख्या। ठीक है, वैध मतों की संख्या इतनी हो जाएगी। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 1,01,920 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1,01,0920। ठीक है, तो 1,01,920 ये क्या प्राप्त हुआ, वैध मत आपको प्राप्त हो गए। इतने वैध मत पड़े हुए। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े हैं। जब आपको वैध मतों की संख्या प्राप्त हो गई तो उस उम्मीदवार को कितना मिला है, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला है। अर्थात 101,920 का 55% आप निकाल लीजिए, जितना आएगा वही जो है उस उम्मीदवार को मिला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसे जो है गुणा भाग कर लीजिएगा, जितना भी आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इस सवाल को समझिएगा।
एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिलता है, वैध मतों का मिलता है, ठीक है। कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो जाता है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में आप हमेशा 100% मानिएगा मतों की संख्या। मैं मानता हूं 100% मत है, उसमें से 2% मत अवैध हो जाते हैं, तो वैध मतों की संख्या आपके सामने 98% बचेगी। यहां पर कुल मतों की संख्या, वैध मत नहीं, कुल मतों की संख्या आपके सामने दी गई है 1,04,000। तो 1,04,000 गुणे 98/100 अर्थात 1,04,000 का 98%, ये जो आपको निकल करके आएगा वैध मतों की संख्या आएगी। और वैध मतों की संख्या का जब आप 55% निकाल लेंगे तो आ जाएगा उम्मीदवार को जितने मत मिलेंगे उसकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यह पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सवाल को टेक्निकलिटी को हैंडल करना सीखिए, ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 उम्मीदवारों से ही संकल्पित होते हैं, कहीं कहीं पर 2 से अधिक उम्मीदवार भी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन 2 उम्मीदवार पर होते हैं, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिला। ध्यान रखिएगा, एक को 60%। मैं यहाँ पे आपको बताया हूं कुल उम्मीदवारों की अर्थात कुल मतों की संख्या को आप 100% मानिएगा। एक को दोस्तों जब 60% मत मिलता है तो दूसरे को कितना प्रतिशत मत मिलेगा? 40% मिलेगा। इतना तो आप जानते ही हैं। एक व्यक्ति को अगर 60% मत मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, क्योंकि टोटल मतों की संख्या 100% है। यहां से समझिएगा सवाल। उसके बाद कहा है वह जो है और 1600 मतों से जीत गया। अब जो है जिसे 60% मत मिला है वह जो है 1600 मतों से जीत गया। अब इस सवाल की टेक्निकलिटी को समझने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति जो है 500 वोट पाता है, ठीक है, एक व्यक्ति 500 वोट पाता है और एक व्यक्ति 300 वोट पाता है, और कहा जाए कि जो 500 वोट पाया है यह 200 वोटों से जीत गया, ठीक है। कितने वोटों से जीत गया? 200 वोटों से जीत गया। ये जो 200 वोट आपको दिखाई दे रहा है, ये 200 वोट इन दोनों के मतों का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां भी ध्यान दीजिएगा, जब 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं, एक को 60% मिला है, दूसरे को 40% मिलेगा, लेकिन जो 60% पाया है वह 1600 वोटों से जीता है। अर्थात जो 60% और 40% मतलब हार जीत का जो अंतर है वो कितना है? 20% का है। और यही 20% का जो अंतर है उसे न्यूमेरिकली वैल्यू में मान दे दिया है 1600। 20% की वैल्यू 1600 के बराबर हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू, अर्थात यहां पर पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो मैंने डाले गए मतों की कुल संख्या 100% माना है। तो 20% बराबर 1600, तो 100% बराबर 1600 बटे 20 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी है? 8000 है। उम्मीद है दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपके सामने है, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है। सबसे पहले आप इसे करिएगा, इस चुनाव में पूरा 100% मत पड़ता है। जब एक व्यक्ति को 40% मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को 60% मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को जब 40% मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को 60% मिलेगा। वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यहां पर फिर दिया है वह इतने मतों से हार जाता है। हारने का मतलब क्या है? उन दोनों व्यक्तियों के वोटों का अंतर दिया है, ठीक है। अर्थात जब ये 40% पाता है, 60% पाता है, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% की वैल्यू आपके सामने दिया है 298, बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह क्वेश्चन है। 20% की वैल्यू 298 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 298 बटे 20 गुणे 100, ठीक है। यहां से इसे काट दीजिए, 149 आ जाएगा। 149 के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी है? 1490। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः सवाल को समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है। जब एक उम्मीदवार को 40% मत मिलेगा, दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिलेगा। इसे तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद कहा है वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अर्थात जब दोनों उम्मीदवारों की अंतर ज्ञात किया जाएगा तो कितना आएगा? 298 वोट आएगा, ठीक है।
तो यह अर्थात 40% और 60% का अंतर 20% आएगा, लेकिन 20% हमें प्राप्त होता है, मैंने जो माना है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन वो रियल में 20% की वैल्यू 298 है। यहां से 20% की वैल्यू जब 298 है, कुल मतों की संख्या 100% की वैल्यू हो जाएगी 1490 के। समझने का प्रयास करिएगा। चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा ये सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिलते हैं? ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है आपको, आप 100% मानिएगा कुल मतों की संख्या। जब एक व्यक्ति को 63% मत मिलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को दोस्तों 37% मत मिलेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप पिछले 2 सवालों में इतना ध्यान चुके होंगे। 100% जब मत है, पहले व्यक्ति को 63% मिल रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को 37% मिलेंगे। अब बात करते हैं, जो जीतता है वो 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, अर्थात जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो 650 वोटों से जीतता है। बिल्कुल वही बात कही गई है। पिछले 2 सवाल जो आपने किए हैं उसी का एक फार्मूला है, उसी के बेस पे सवाल है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों केवल सवाल की भाषा को बदल दिया है, बहुमत लगा दिया है। बहुमत से निर्वाचित होता है, अर्थात उससे जो है इतना वोट ज्यादा पाता है। अर्थात आपके सामने दिया है इन दोनों के मतों का अंतर, इन दोनों के मतों का अंतर आपके सामने दिया है। इन दोनों के मतों का अंतर 26% हो जाएगा और इसी 26% की वैल्यू 650 दिया गया है। ठीक है, 63 और 37 को जब आप घटाएंगे 26% होगा, 26% की वैल्यू 650 दिया गया है। इसमें हम 100% नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या पूछा है। तो चुनाव हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया है? 37% पाया है। जब 26% की वैल्यू 650 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650/26 हो जाएगी। ठीक है, तो 37% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपसे यही पूछा गया है, 650/26 गुणे 37। ठीक है, आप इसे काट दीजिए 13 से, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 0 2 पचसैयम 50। ठीक है, अब 25 और 37 का गुणा करेंगे, 25 7 175 का 5 हासिल 17, 25 3 75, 75 में आप 17 जोड़ेंगे कितना आएगा? 75 10 85 7 92। ठीक है, 925, अर्थात जो हारा है वह कितना वोट पाया है? 925 पाया है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया है, तो 26% की वैल्यू 650 आपको निकली है, तो 63% की वैल्यू वहां पर आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कुल मतों की संख्या कितनी है, 26% की वैल्यू 650 है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो 5वां क्वेश्चन आपके। 5वां क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, ए कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। देखिएगा, ए और बी 2 प्रत्याशी होते हैं। ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। मान लेते हैं हम 100% कुल मत थे। ए जब 45% प्राप्त किया है तो बी कितना प्राप्त करेगा? 55% प्राप्त करेगा। इसे तो आप जानते होंगे। चलिए, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार जाता है। देखिएगा, ए 45% प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी 1000 वोटों से चुनाव हार जाता है। बिल्कुल पहले सवाल की तरह क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात इसमें कहा गया है तो दोनों के हार जीत का जो अंतर है वो 1000 है। ठीक है, अर्थात यहां पर जब परसेंटेज में अंतर निकालेंगे 10% निकलेगा। 10% की वैल्यू आपके सामने 1000 दिया गया है। तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछा, अर्थात 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 1000/10 गुणे 100। ठीक है, ये आ जाएगा 10,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी। ठीक है, एक चुनाव में ए बी 2 प्रत्याशी होते हैं। फिर से सवाल समझिएगा, ए कुल मतों का 45% प्राप्त करता है। ए अगर 45% प्राप्त करता है तो बी जो है 55% प्राप्त करेगा। ठीक, इसमें कहा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मतों से चुनाव हार गया, अर्थात चुनाव में हार जीत का जो अंतर दिया है 1000 वोट का है, और यहां पर जो आपको अंतर मिलेगा वो 10% का मिलेगा। 10% आपको मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में इसका वैल्यू 1000 के बराबर है।
10% का वैल्यू 1000 है, 100% का वैल्यू 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा पांचवा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। चलिए आपके सामने एक सवाल और है, मैं इस सवाल को बताता हूं किस तरीके से बेसिक से भी सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक सवाल है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने ही मत डाला। अब सबसे पहले मैं इस चुनाव में मानता हूं कि इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या x थी। ठीक है, x का 75% मतदाताओं ने ही मत डाला, अर्थात x का 75/100, 25 या 75 चौका 100, अर्थात 3x/4 लोगों ने ही मत डाला है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में अगली कड़ी जुड़ती है, जिनमें 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। अगर 100% संपूर्ण मत है, 2% मत अवैध हो जाते हैं, तो वैध मतों की संख्या आपको मिलेगी 98%। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या 98% हो जाएगी। इसमें 98% आप गुणा कर दीजिए। अब जो आपको मिलेगा टोटल, ये टोटल जो है वैध मतों की संख्या मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? वैध मतों की संख्या आपको मिलेगी। आगे चलिएगा, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% है, अर्थात वैध मतों का 75%, वैध मत कितने हैं? इतने वैध मत हैं, और इसका 75% बराबर है 9,261 के। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालिएगा। x की वैल्यू हो जाएगा 100 × 100 × 4 × 9,261 बटे 3 × 98 × 75। जब इसे आप गुणा भाग करेंगे, कर लीजिएगा आप आसानी से। आपको करना है, यहां से थोड़े डायरेक्टली उत्तर नहीं लिखना, आपको करना है। जब आप इसे करेंगे आपको उत्तर मिलेगा 16,800। ठीक है, इसे ऑप्शन के माध्यम से बनाना मैं कभी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल मेरा मतलब है आपको सवाल समझ में आ जाए। तो मैंने 5-6 सवाल 7 सवाल चुनाव पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। लगभग इतने ही, जितना मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, लगभग इतने क्वेश्चन से आपका दिल्ली पुलिस में काम बन सकता है, और 100% काम बन सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिएगा, और दिल्ली पुलिस के लिए आप एकदम कमर कस लीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी सफलता तक दिल्ली पुलिस बनाकर मैं रहूँगा। ठीक है, इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद।